हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन जून 2023 की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहां जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जिनका भी पेपर है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, चाहे वो सोल के, NC-वैब है, रेगुलर के हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आने का बहुत ज्यादा ही चांस है। सो आप इनको जरूर करके जाएं। और ये थ्योरी क्वेश्चंस की वीडियो है जिसके अंदर जो बच्चे प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं और उनको लगता है कि उनकी तैयारी नहीं है, तो वो थ्योरी के क्वेश्चंस करके जा सकते हैं और आराम से पास हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो थ्योरी बोला जाता है कि कम आती है, बट जिन्होंने भी प्रीवियस पेपर नहीं देखा था 2022 का, वो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लें। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। HRM मैंने 1 शॉट करवा दिया है। फाइनेंस फॉर एवरीवन का भी बस एक ही यूनिट बचा, बाकी सब कंप्लीटेड है। प्रीवियस पेपर देखना चाहते हो वो सब कुछ अपलोडेड है, जा करके आराम से देख सकते हो आप। अच्छा, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी, उसके बाद ही वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यही कहती हूँ, ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनका आने का चांस 99% रहता है। 1% मैं इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं होता कि वो कोई से भी क्वेश्चंस डाल सकता है जो अनइम्पॉर्टेंट है। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने 1 शॉट कर लिया और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया तो 100% आपका काम हो गया। बट जो 99% जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं वो तो आपको करके जाने ही जाने हैं। बट अगर आपने समरी कर ली तो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर के बारे में जो आपको पता होगा तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पूरी वीडियोस देख रखी हैं तो उसकी थ्योरी वैसी ही होती है जैसे कि अगर आप लोगों ने शेयर डिबेंचर पढ़ लिया है, फाइनल अकाउंट पढ़ लिया है, जितने भी चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया, तो उसके अंदर मैंने थ्योरी भी कराई थी। अगर वो आपको प्रैक्टिकल आता है तो डेफिनेटली आप थ्योरी आराम से बना के लिख सकते हो। ठीक है, आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक आता है हम लोगों का परचेज कंसिडरेशन का। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो बहुत सारे एनालिसिस के बाद बता रही हूँ। आप बहुत सारी चीजें मेरी मतलब ये लगा लो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें। सो स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने। सबसे पहला टॉपिक आता है परचेज कंसिडरेशन का। तो ये सब चीजें बताने के साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज भी ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारी बुक्स हैं जो पुरानी और उनमें सिलेबस कुछ डिलीट हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, तो बिल्कुल लेटेस्ट वाला ही आप लोगों को बता रही हूं मैं। ठीक है, तो आप पुराने वाली बुक से स्टडी ना कर ले। दूसरा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन जो है, सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ये आपको जरूर से जरूर करके जाना है। बाकी 1 शॉट कर लोगे तो कोई सा भी मेथड के बारे में पूछेगा तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेटली बना के लिख सकते हो थ्योरी, क्योंकि अकाउंट्स की थ्योरी होती ही डिपेंड प्रैक्टिकल पे। अगर आपको प्रैक्टिकल समझ आ गया तो आप थ्योरी बना के लिख सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आते तो रट्टा मारना पड़ेगा, या चीजों को समझ भी सकते हो। फिर आता है बायबैक। बायबैक के प्रोविजंस हो गए। ठीक है, इसके टॉपिक को अच्छे से कर लेना। टॉपिक का मतलब है अगर उसमें जो चीजें भी आती हैं, चाहे वो उसके फीचर एडवांटेज है, चाहे वो उसकी लिमिटेशन है, कुछ भी आपको सब कुछ करना होता है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन उनके लिए जिनका कैश फ्लो स्टेटमेंट आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा वो क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, राइट। तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 5 टॉपिक बनता है वो हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर से बनता है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर से भी आपको मैंने जो मेथड्स कराए थे वो अगर आपने पढ़ लिया 1 शॉट तो आपको अलग से कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 शॉट देख लेना इसका। फिर आते हैं हम लोग P&L एप्रोवेशन अकाउंट पे। वो हमने क्लास 11th में पढ़ लिया था। जिन बच्चों को दोबारा से गो थ्रू करना है तो उसकी अलग से एक वीडियो बनी हुई है मेरी, वो जाके देख लेना, आराम से काम हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने 1 शॉट भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो वो देख लेना। P&L एप्रोप्रिएशन आप लोगों को पता ही है, डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट होता है पार्टनर्स के बीच में, तो वो आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम,
ये काफी अच्छे से कर लेना, ये भी आया है। उसके बाद अमालगमेशन जो है हमारा चैप्टर, अमालगमेशन इज नेचर ऑफ परचेज करना है और मर्जर करना है, ठीक है। ये पूरा सेम रहेगा, परचेज की जगह मर्जर। इसका डिफरेंस कर लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डिफरेंस करने से क्या है कि आपको ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइन टू लाइन टॉपिक समझ आ जाएंगे। फिर आता है हमारा DRR और CRR, काफी बार पूछा गया टॉपिक है, इसको भी अच्छे से कर लेना, इसका भी डिफरेंस कर लेना, ठीक है। नोशनल कॉल आप लोगों का जो है, मैं अलग से टॉपिक इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि शॉर्ट नोट जो आ जाते हैं ना कभी कभार, जिसमें 2-3 पूछे जाते हैं, उसमें कोई सा भी पूछा जा सकता है, बट फिर बाद में स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ये तो आपने बताया ही नहीं था कि ये आने वाला है। सो इसीलिए टॉपिक ज्यादा बन रहे हैं। शॉर्ट नोट में कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये उसी के टॉपिक्स है जो आए हुए हैं, जो मैं एक एक चीज बता रही हूँ। और आप लोगों को जो आपका शेयर वाला चैप्टर है, जिसमें से यहाँ पे आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट में। तो वो तो आप डिफाइन इसकी बस रीड कर लेना, जितनी भी है सारे समरी देख लेना जो मैंने कराया था शेयर के चैप्टर में, बस आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे शेयर वाले में से अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनेगा तो, वैसे आपको बेसिक अगर आता है तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट अ डिस्काउंट, ये भी आपके शेयर वाले से मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट अ डिस्काउंट, ये आपका वहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में एक एक्स इंटरेस्ट, ये टॉपिक आप लोगों ने बेसिक रीड कर लेने हैं, यहां से हो जाएगा आपका। उसके बाद एक यहाँ पे डिवेंचर लिख रही हूं मैं, डिवेंचर भी आपको बस मेन समरी अगर पता है, परचेज ऑफ ओन डिवेंचर्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आता है हमारा 12th नंबर पे अगर मैं बात करूं तो डिबेंचर में आप लोगों को यहीं पे कोलेटरल सिक्योरिटी भी देख लेना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलेटरल सिक्योरिटीज वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना है। और टाइप ऑफ शेयर तो मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया था, लॉ में भी बताया था, वो काफी इंपॉर्टेंट है भी, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन ये रहता है कि बोनस शेयर के ऊपर पूछता है। बोनस शेयर हो गया, राइट शेयर हो गया, ठीक है। तो इसी के अंदर आता है राइट टाइप्स ऑफ शेयर्स में, ये अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। इक्विटी शेयर्स हो गए, इक्विटी, ये भी मैंने वीडियो बना रखा है, वन शॉट देख लेना, आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। उसके बाद आता है हम लोगों का, इसमें गाइडलाइंस भी आती है सेबी की, सेबी गाइडलाइंस ऑन बोनस शेयर। तो समझ आ गया, एक तो बोनस शेयर करना है, राइट शेयर हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया, और सेबी गाइडलाइंस ऑन बोनस शेयर, ये सारे टॉपिक जो हैं इन्हीं में से हैं। तो ये आपको कर लेना है, वो हमेशा सेम नहीं देता, घुमा कर पूछता है, तो सारे जितने बनने की संभावना है वो मैं सब आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद आता है बुक बिल्डिंग, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और 14 में आप लोगों को सारे जितने भी टाइप के डिविडेंड्स हैं, टाइप्स ऑफ डिविडेंड सारे कर लेने हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि सीडीटी, फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, ये सारे आप लोगों को देख लेना है, टाइप ऑफ डिविडेंड में सब करके जाना है। और आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये करके जाना है। उसके बाद अमालगमेशन में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, परचेज वाला भी बता दिया है। टाइप्स ऑफ शेयर्स तो आपके काफी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ डिविडेंड काफी इंपॉर्टेंट है, रिकंस्ट्रक्शन वाला कर सकते हो आप लोग। और यहाँ से गुडविल से आपको क्या पूछा जा सकता है मैं आपको बताती हूँ। गुडविल वाले चैप्टर को वैसे तो आपने समरी देख लेनी है, पूरा वन शॉट देख लेना, उसी में से आप बनाकर लिख सकते हो। बट गुडविल में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादा चांस है परचेज का और नॉन परचेज का डिफरेंस या तो पूछ लेंगे, या फिर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं गुडविल को। मैं लिख रही हूँ फैक्टर्स इफेक्टिंग गुडविल, ये आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ रखा है, अगर आपको आता है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे बस वन शॉट देख लेना, थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद जो आपके न्यू थ्योरी वाला चैप्टर जो एड ऑन हुआ है, उसमें से आपको क्या करना है, बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये जो है आपका सारे टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। तो उसमें से आपको जो है एक तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इसी के अंदर मार्केट, वैल्यू की जगह मार्केट आ जाएगा, ठीक है।
एक तो वैल्यू एडेड मेथड और मार्केट एडेड, सॉरी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है और मार्केट वैल्यू एडेड। एक तो ये था इस चैप्टर में से, और इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, सेगमेंट वाला क्वेश्चन करना है। सेगमेंट रिपोर्टिंग मैंने आपको कराया था, उसका टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह काफी पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव हो गया, और एक ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, ये भी अच्छे से कर लेना और इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ देख लेना। ये था सारा का सारा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको सब बता दिए हैं। ज्यादा चांस है इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे, बाकी वन शॉट जरूर देख के जाना। अगर इनमें से पूछे जाएंगे तो भी वन शॉट आता होगा तो हर एक क्वेश्चन कर पाओगे और फेल होने का कोई चांस नहीं है, आराम से पास हो जाओगे बिना किसी दिक्कत के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।